मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो बस आई वुड से कि स्नो लेक इज लाइक कि आप इज लाइक अ हेल या First trek, it was my honeymoon trip. Yeah, so it was Naga Parbat Base Camp trek. Yeah, that was my first ever trek. It was wonderful. I mean, you know, Fairy Meadows आप जाते हैं, so वो scenery and all that, it was amazing. It was magical. So when we were looking कि हम कहाँ जाएं, मतलब ये हमारा honeymoon trip जो था ना, जो Fairy Meadows वाला, जो नागा पर्वत base camp trek. So we called up our tour operator and we said हमने K2 जाना है, हमने K2 base camp जाना है. He was like, आपने पहले कभी कोई ट्रैक किया है? Like, no. आपने कभी कोई हाइकिंग या कुछ किया हो इकट्ठे आपने जाना है? नहीं किया. बस लाइक नहीं, पहले आप ना छोटे मोटे ट्रैक करें. सो इट वॉज देयर, वी वर लाइक करना है अब ये K2 बेस कैंप क्या, अब स्नो लेक क्या, अब सब कुछ हमने करना है. सो इट ऑल स्टार्टेड देयर. तो उसके बाद वी हैड दिस इन आवर माइंड्स कि हमने जो है वो स्नो लेक, तो इट इज़ अ माइलस्टोन, यू नो. तो वो माइलस्टोन अचीव करना और एंड इट वाज लाइक गोइंग इनटू अनदर प्लैनेट, अनदर वर्ल्ड. So snow lake, so I can't define snow lake. That's it. You can't imagine and I even can't explain it to you कि snow lake कैसा है. You have to go yourself, go and see it yourself. Yeah. मेरे लिए वो totally fun था. Totally fun. शुक्र है अल्लाह का. It was fun at all times. Yeah, you know, but I would say it's very draining. It is very draining, mentally draining. So yeah, mental strength नहीं है तो बस I would say कि Snow Lake is like कि आप is like a hell. Yeah. So it's like when I say that it's like going to another planet, then it is another planet and you have to survive there. So it's not easy. Snow Lake ka the most amazing part was those crevices. The most learning part, or I should say the most critical part where you feel alive, where you feel more alive was jumping off those crevices. So I would say मेरे लिए अगर ये कुछ मैजिकल और अगर कुछ ऐसा था कि मैंने कुछ फ्लाई करके कर लिया, so वो crevices थे जिससे कि मैंने जंप किया है. पहले मुझे डर लगता था. So I'll be honest, पहले तो मैं मतलब इतना crevice है तो मैं कही थी कि नहीं, आगे जाके पाँव ना सही पड़ा तो क्या होगा, मतलब मैं तो अंदर गिर जाऊंगी. मतलब फिर हमारे साथ जो एक गाइड था ना, he said, अनम आपको अपनी जान बहुत प्यारी है लगता है. I was like कि अच्छा, मैंने एक दो crevices से जंप करते हुए ये बात सोची और फिर जब मैंने सोचा मैंने कहा नहीं यार, I have to do it, मैंने ये करना है. And that was the moment कि उसके बाद चाहे जैसा भी crevice आया, चाहे वो आगे स्नो लेक इज मतलब इट्स नॉट जस्ट क्रेविसेस, उसमें इस तरह के भी पहाड़ हैं जिन पे आपको सिर्फ ऐसे अपने डेजर्ट से पकड़ के आप जा रहे हैं. सो उसमें भी सो देयर वाज नो स्टॉपिंग. तो मैं फिर नहीं रुकी. फिर मैंने कहा अब तो ये करना ही है. जब भी हम आगे जाते हैं ना, सो आई डू सम रिसर्च कि कितने बेस कैंप्स होंगे या क्या, लेकिन बहुत डिटेल में हम नहीं जाते. सो इट्स लाइक मुझे एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि ये बुक मैं रिकमेंड करती हूँ स्नो लेक पे, ये आप ज़रूर पढ़ो जाने से पहले. आई स्टार्टेड दैट बुक, आई इवन स्टार्टेड रीडिंग इट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई विल एक्सपीरियंस दिस. तो वो मैं जाकर करने वाला एक्सपीरियंस है. पहले से वो इतना ज़्यादा आप उसके बारे में डिटेल्स आपको पता हो तो वो वैसा
एक्सपीरियंस, वो जेन्युइन वाला जो आपके जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो नहीं आते। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं उसको पढ़ती। इवन K2 बेस कैंप का मुझे पता ही नहीं था, मैं जा रही हूँ वहाँ पे क्या है, किस तरह का ट्रैक है, ऑल दैट मुझे नहीं आइडिया था। स्नो लेक का भी नहीं था आइडिया। बट ऑफ कोर्स वो मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो ना, तो फिर क्रेविसेस क्या, ठंड क्या, कुछ नहीं लगता फिर। इवन उज़ैर रोड में K2 बेस कैंप ट्रैक पे भी, इवन स्नो लेक पे भी बहुत बहुत कम ऐसा होता था कि हम ट्रैक पे मिलते थे। सो ही नोज़ कि मैं एक डिफरेंट तरह से, मेरी एक और पेस है और मेरी एक अलग किस्म की गपशप है। सो नेगेटिव वाइब्स होते हैं, हर ट्रैक पे होते हैं, लेकिन मतलब उसको इग्नोर करके आप चलते हैं, बस दैट्स इट। उसको इग्नोर करके, और मैं अपनी गपशप लगाती जाती थी, उज़ैर अपना आगे पेस पे जाते थे, वो इवन पोर्टर्स की पेस पे जाते थे, मैं पीछे आराम से आ रही होती थी, तो इग्नोर करके या सो वी यूज्ड टू मीट देयर। वहाँ पे मेस टेंट में हमारी अक्सर मुलाकात होती थी, और मैं वहाँ मेस टेंट में डिनर के बाद बैठी होती थी, मेरी आती वो स्टारगेजिंग एंड ऑल। अगर उज़ैर का मूड है कि वो रेस्ट करें, सो ही यूज्ड टू टेक रेस्ट, तो वो फिर फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ जा कर ना। अगर आप दूसरों को देखने लगे ना, तो फिर आप वो एक आपका जो वो नेगेटिव वाइब होता है ना, वो एनर्जी वो आने लगती है। तो इसलिए यू जस्ट हैव टू सी योरसेल्फ, और बस अपना देखें। ऑल्दो हेल्प तो ठीक है कि आप दूसरों की हेल्प करें, बट ये कि आप सिर्फ अपना। तो सो आई यूज्ड टू बी माई सेल्फ देयर, तो बस फिर अपना मैं सोचती थी वहाँ पे। इवन एट स्नो लेक मैं चल रही थी, वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर ही इज़ नॉट वेल। तो जब आप रोप अप हुए होते हैं तो आपको सबको इकट्ठा लेकर जाने हैं। सो ही वॉज एट द बैक, तो वो उन्होंने थोड़ी देर बाद हमें कहना होता था कि वेट। सो मेरे जो आई हैड दोज नॉर्थ फेस शूज़, तो वो मेरे शुरू से मेरे वो एक ही शूज़ थे, और मैंने उनको बहुत साल इस्तेमाल किया। अब उनकी लाइफ पूरी हो गई वो स्नो लेक पे जाकर। सो वो रोप अप हुए हुए हैं और वो हम चल रहे हैं, ब्लिज़र्ड्स आ रहे हैं। अब वो शूज़ थे कि उनके अंदर पानी चला गया। सो मेरी सॉक्स गीले, डबल पेयर, मेरे शूज़ के अंदर पानी, एंड ही यूज्ड टू से कि वेट। तो मतलब अब उनकी अपनी कंडीशन थी ऐसी, सो हम उसका तो कुछ वो इट्स नथिंग नेगेटिव अबाउट हिम, बट वो मेरा जो था ना, वो इस लेवल पे आ गया था कि मैं उन्हें कह रही थी कि अब नहीं मैंने रुकना, प्लीज़ चलें। आई यूज्ड टू मोटिवेट हिम कि आप प्लीज़ चलें, नहीं रुक सकते। सो वो मोटिवेशन जो मेरे उस टाइम पे जो लाइन्स थी ना कि आप चलें, नहीं हम रुक रहे, वो असल अंदर क्या चल रहा था, आई couldn't even tell anyone उस टाइम पे भी कि मेरा तो अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है जूतों में, और मैं तो इधर रुक सकती नहीं हूँ। और जाकर जो मेरी कंडीशन हुई थी, वो सिर्फ वो एक पार्ट था जिस पे कि मेरा वो हाफ एन आवर जो था ना, वो जाने के बाद वो मेस टेंट में, उसका मुझे नहीं पता कि वो मैंने कैसे सरवाइव किया, बिकॉज़ वो मेरे पाँव बिल्कुल ठंडे, और वो बिल्कुल करीब था कि मतलब कि कुछ फ्रोस्ट बाइट तो नहीं, बट ये कि उसके बिल्कुल करीब का लेवल था। इवन उसकी वजह से मेरे टोज़ वो टोटली ब्लैक हो गए, और वापस आने के बाद वो जो नेल्स थे वो सारे जो है वो निकल गए। तो ये एक पार्ट था जो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी। और फिर वहाँ वो तो हो गया, लेकिन वापसी पे जब आप वापस आ रहे होते हैं, तो फिर उसमें तो ये है ना कि आप नीचे आते हैं और आपके टोज़ जो हैं, आपके डिजिट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसमें मैं किसी बोल्डर पे कभी पाँव लग जाता था, कभी कहीं आगे किसी पत्थर पे लग गया। उसमें वो जो लास्ट डे था वो इतना मेरे लिए बुरा था, बट आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज एन्जॉइंग द व्यू। और जब मैंने फाइनली हिस्पर गाँव में जाके जब फ़ौरन से अपने जूते उतारे हैं, तो तब मुझे पता चला कि वो जो ब्लैक थे वो टोटली और ब्लैकिश ब्लू वो बहुत मज़ीद ख़राब हो चुके थे। इवन आवर गाइड सेड कि आनम तुमने तो पता ही नहीं लगने दिया, तुम्हें तो कहा ही नहीं कुछ भी। एंड ही वाज लाइक कि जब रॉप अप हुए थे तो आई वाज वेटिंग कि अभी तुम रोगी। लाइक मैंने नहीं रोना था भाई, मैं नहीं रोती, मुझे लगा अभी रोने लगोगी।
सो दिस आंसर्स योर क्वेश्चन के रोने वाली कंडीशन या रोने वाली सिचुएशंस थी, बहुत थी। मेंटल गेम, या आई हैव सीन दिस कि किसी के अगर पाँव में, ये तो अपने अपना वो स्टेमिना भी है ना, तो अगर कोई नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स कहें। अब ये नहीं है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या यू नॉट फीलिंग वेल तो आप कहें ही ना कि नहीं मैंने किसी को शो नहीं करवाना। सो वो उसमें भी सिचुएशन ख़राब होती है, बिकॉज हमारा इसी स्नो लेक ट्रैक पे जो हमारा फ्रेंड तलहा के साथ जो हुआ है, सो वो अगर कोई नहीं भी बताता, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो इट इज़ इक्वली डेंजरस ना। तो अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। As you said essentials na, so essentials I would say makeup. Essentials I would say makeup. Yeah. So to be honest, duvet socks. I would say ये आपके पास हो ना, तो आप जाते हैं अब अपने सॉक्स शूज़ सब उतार के वो डुवे सॉक्स पहन के आप मेस टेंट में बैठ गए हैं और रात को वो पहन के आप सो गए हैं, चाहे स्नो लेक हो चाहे कोई ट्रैक हो, ठंड नहीं लगती, पाँव पे ठंड ना लगे तो बस फिर आप सही हैं, आप सेट हैं। खाने पीने का अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस, क्योंकि मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं इवन जो डे ब्रेक्स के लिए रुकते थे जिसमें कि वो नूडल्स सर्व किए जाते हैं, हमारा जो माउंटेन्स का जो रूल है कि नूडल्स सर्व होने हैं, सो मैं वो भी नहीं लेती थी। मैं अपना ले लेती थी तो अपने हस्बैंड को पकड़ा थी कि आप ले लें। सो मैं नॉर्मली कुछ भी नहीं है ऐसा, बट एनर्जी के लिए ऑफ कोर्स नट्स विच माई सन यूज टू पैक। पते कम हियर। सो ही इज़ द वन जो कि हमारे वो स्नो लेक के लिए भी डे 1, डे 2, डे 3 के जो नट्स के पैक्स एंड एवरीथिंग वो इसने किए थे। फतेह फतेह कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो भाई। नहीं फतेह, इट्स ऑल नॉर्मल नेचुरल। किसी को सलाम नहीं कर रहे हम। आप अपनी स्टोरी बता सकते हो ना कि आपने मेरे साथ पैक किए थे। I packed the nuts with mom. I packed the nuts with mom. I liked it day 1, day 2, day 3. Like, mom stayed there for 3 weeks. Yeah. That's a lot, I know. आई वुड से कि जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। गर्ल्स को तो स्पेशली जो है वो, अगर आपने सोचा है एंड यू थिंक यू कैन डू इट तो ज़रूर जाएं। बिकॉज मैंने वहाँ जो पहाड़ों में एक चीज़ देखी है ना, वो ये कि वहाँ पे लोग इतने अच्छे और इतने कोऑपरेटिव हैं। लाइक अगर एक छोटा सा डे पैक या बैकपैक भी इवन आपका होगा ना, तो अक्सर वो कहेंगे गाइड्स के आप हमें भी दे दें बाजी, तो वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें वहाँ जाके डबल रिस्पेक्ट मिलती है। तो इवन कुछ फेलोज जो है ना वो थोड़ा जेलस भी हो जाते हैं कि आपको तो वहाँ जाके बड़ी जी आपको ही पूछते हैं, गाइड्स हैं तो फीमेल्स को ही पूछ रहे हैं। तो जब वो लोग इतना करते हैं, सो वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आपको कोई सपोर्ट की किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होगी। कोई आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपको कोई वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या कुछ इस तरह का। बट येस, आई हैव सीन दोज गर्ल्स एज वेल कि अगर जाके आप ये कहें कि मैं किसी को ऑर्डर दूँ या आप वहाँ जाके गाइड्स को या किसी को ऑर्डर देने लगें, तो वो भी एक डिफरेंट वो हो जाता है। क्योंकि अगर वो लोग इतना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, ख़ातून का वो कहते हैं कि जो हम बहुत ख्याल करते हैं, तो हमें भी जाके उतनी ही इक्वल उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो इतना जो फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आई वुड से पहाड़ों में जाकर ना आपको मतलब यू फील योर इनर सेल्फ। वहाँ जाके आपको कोई जाके कुछ आपके लिए रेडी करके नहीं लगाने लगा, आपका स्लीपिंग बैग है वो आपने निकाला। इवन बहुत से ट्रैक्स ये भी हुए कि जिसमें मेरे पास शुरू में स्लीपिंग बैग नहीं था, कोई किसी से मांग लिया, कोई किसी से कोई चीज़ ले ली, तो अगर वो प्रॉपर वो फीमेल्स वाला वो रखे ना, तो वो हम मतलब पहाड़ों में फिर जाके फिर बंदा नहीं एडजस्ट कर सकता। बहुत सी मरतबा ये होता है कि आप चल रहे हैं,
आपने विंड ब्रेकर पहना हुआ है, सो आपको अचानक से ये स्नो लेक पे बहुत मरतबा हुआ, अचानक से डाउन की ज़रूरत पड़ गई अगर बैग में आपने डाउन नहीं रखी हुई। सो अगर किसी और के पास एक्स्ट्रा है, कोई आपको ऑफर करता है, सो यू हैव टू टेक इट ना। उस टाइम पे ये सोचेंगे जी नहीं इसकी जैकेट मैंने नहीं इसका स्लीपिंग बैग नहीं हम यूज़ कर सकते। सो नहीं, वो वहाँ जाकर आपको जो वो इक्वलिटी और वो सब वो जो केयर वो नज़र आती है ना, तो वो आप टोटली चेंज हो जाते हैं। कांट टेल यू बस कि जब हम वापस आते हैं ना, चाहे कोई भी, चाहे बड़े से बड़ा ट्रैक हो, चाहे छोटे से छोटा ट्रैक हो, आप जैसे ही वापस आते हैं तो पहले तो वो आप उस स्टेट से 2 हफ्ते बाहर ही नहीं आते हैं। फॉर स्नो लेक इट वाज लाइक 3 और 4 वीक्स। उसके बाद मुझे लगने लगा कि शायद कि स्नोफॉल एंड हुई है। वो 3 हफ्ते मेरे माइंड में स्नोफॉल होती रही है। और उसके बाद जब आप उस चांस से निकलते हैं तो आप ये सोचते हैं अब और कहाँ जाएं। सो वो प्लानिंग शुरू हो जाती है, वो प्लानिंग चलती रहती है और फिर जब फाइनली वो कर आते हैं, अब वो उस स्टेट में आप जाते हैं और फिर नेक्स्ट। सो इट्स I would say travel bug is real. वो जब से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि मैं जब आती हूँ 2 हफ्ते मेरा माइंड वहाँ है। सो आई हैव 2 kids, तो वो उनकी पढ़ाई उनके सब काम चल रहे होते हैं, बट मेरा माइंड जो है ना वो वहाँ रहता है। सो इट्स इन द माउंटेन्स। तो वो फिर जब आप वापस आते हैं और फिर आप नेक्स्ट की तैयारी करने लगते हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग आई वुड से। तो वो आप एक मतलब पहाड़ों से होकर आ जाएं तो वो पहाड़ ही हैं आपके माइंड में, मतलब वो हाफ पार्ट जो है ना आपके ब्रेन का वो माउंटेन्स ने ऑक्यूपाई किया होता है। Mama, sorry, what I want to ask you. Never get your mind on mountains until you plan. You have to go in the mountains. Only times when you plan to go in the mountains. You can continue now. Okay. When I started तो तब मुझे नहीं इतना पता था और तब मैंने कहा अच्छा चलो कश्मीर की डिफरेंट पीक्स और ये सब करते हैं। So when I started going on different tracks तो फिर ये आपको फील होता है कि नहीं अब ये कर लिया, अब इससे और ऊपर, नहीं अब इससे और ऊपर। सो रिसेंटली अपनी आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग मैंने की है। सो आई एम लाइक कि अच्छा अभी आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग हो गई है तो बस फिर अब जो है ना वो क्लाइंबिंग की तरफ अब और ऊपर, अब वो बेस कैंप्स नहीं, अब जो है वो पीक्स। सो एमिंग फॉर पीक्स नाउ। सो लेट्स सी। इंस्पिरेशन आई वुड से माई सेल्फ, क्योंकि जब भी मैं कुछ कर आती हूँ ना तो आई गेट इंस्पायर ऑफ माई ओन सेल्फ। तो वो फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ये मैंने कर लिया है, सो नेक्स्ट टाइम मैं इससे और ऊपर जाऊँगी। फिर जब मैं वो कर आती हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार ये मैंने कैसे किया और ये मैंने वाकई कर लिया। तो हर मर्तबा आई गेट इंस्पायर्ड ऑफ माई ओन सेल्फ। जी अगर मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई सोलो ट्रिप कर रहा है, कैसे कर रही, कैसे जाने दे दिया तुम्हें, सब किसी ने कुछ कहा नहीं, ये नहीं हुआ। बट ये है कि मेरे इन लॉज भी हैं, आई हैव माई एक्सटेंडेड फैमिली। तो अगर कोई कुछ कहता है सो आई नो माई हस्बैंड इज देयर, सो ही विल से कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ एंड आई ट्रस्ट हर तो शी कैन गो एनीवेयर। अभी चाहे मैराथन्स हो चाहे कुछ भी हो, उसमें फीमेल्स इतनी नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स मेरी अम्मी के भी यही कंसर्न्स होते थे कि फ़ीमेल्स इतनी नहीं हैं, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था ना। सो अगर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है कोई तो उसमें तो ऑफ कोर्स कोई बहुत ज़्यादा कोई उसमें ख़वातीन नहीं होंगी। सो अभी भी यही होता है, लेकिन माई हस्बैंड ट्रस्ट में ना तो वो इतना वो ट्रस्ट करते हैं कि जो है ना आई कैन गो एनीवेयर, या किसी भी पहाड़ का मैं सोच लूँ तो आई कैन गो देयर। तो बट ऑफ कोर्स मैं प्लान ऐसे करती हूँ कि हम दोनों जो है ना वो इकट्ठे जाएं। अभी जैसे गोल्डन पीक है, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट गोल्डन पीक, यस या सो नेक्स्ट स्पेंटिक है इंशाल्लाह, तो उसकी ट्रेनिंग हो गई है। अब लेट्स सी, या आइस क्लाइंबिंग उसी के लिए किया है ना, या सो लेकिन जो आइस क्लाइंबिंग में मेरे साथ थे या डिफरेंट लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि अनम
तुम कर सकती हो, तुम K2 कर लो तुम K2 कर लो। तो K2 के लिए मेरी इंस्पिरेशन उसके लिए समीना बेग है। तो समीना की जब मैंने स्टोरी सुनी और जब मैंने देखा कि समीना कर सकती है, समीना ने 7 कॉन्टिनेंट 7 पीस सब किया है और वो अकेले किया है, और वो तब किया है जब फीमेल्स करती भी नहीं थी। उसने एवरेस्ट किस टाइम पे किया है, जब लोगों को पता ही नहीं था, जब स्पेशली फीमेल्स को। अगर वो कर सकती है तो आई कैन डू इट। और इट्स माई विश कि मैं कभी कोई ट्रैक या कभी कोई पीक या माउंटेन जो है वो समीना के साथ करूँ ना, तो इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग। तो वो इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि वो किस तरह उसने कैसे सरवाइव किया है। तो वो उस गांव से, उस शमशाल से हैं, और वहाँ से उठ के पूरी दुनिया इंटरनेशनली अपना नाम वो एक बनाना, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं वैसे समीना से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो मैं जब टीवी पे एड्स देखती थी और इस तरह, तो मैंने कहना अच्छा समीना बेग इसने कैसे किया होगा। और एक्चुअली अभी आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग जो हमें समीना ने दी है, सो उसमें जब मैं उससे मिली हूँ, सो इट वाज ऑल लाइक वो फैन मोमेंट होता है ना, तो मेरे लिए तो वो टोटली फैन मोमेंट्स थे। तो मैं सारा टाइम पूछ रही थी कि समीना फिर क्या किया, फिर कैसे किया, फिर ये किधर गई। तो वो समीना ने अपनी स्टोरी सुनाई, तो वो एक बहुत 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 अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए। तो आइस क्लाइंबिंग के अलावा उससे स्टोरी सुनना और वो सब ना यार, वो बहुत बहुत अच्छा रहा। Thank you, the end. What? Thank you, the end.